बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट 5 पॉइंट्स है जिस पे हम लोग फोकस करें जो लॉन्ग टाइम में हम इन्वेस्ट में लॉसेस होने का चांस कम हो या फिर आपको जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें आपको लॉसेस कम हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारा हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फंड का है। क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड फंड आ चुके हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना बहुत ही टफ हो जाता है कि कौन सा फंड को आप सेलेक्ट करें, राइट ना? और बहुत सारे बिगनर तो ऐसा हो रहे हैं ना कि आजकल देख रहे हैं कि नया फंड आ रहा है, राइट? उसको खरीद ले रहे हैं विदाउट उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन लिए होते कि कैसा फंड है नहीं फंड है, राइट? और उनको क्या हो जाता है ना कि लास्ट जो लॉ प्रॉफिट होने वाला रहता है वो नहीं हो पाता है। इनफैक्ट समटाइम जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी कम जाता है। तो ये सब पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम 5 पॉइंट्स पे ऐसे बात करेंगे इसमें कि आपको कौन सा फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट? तो आपको सिर्फ एक ऐसा फंड नहीं लेना है जो सिर्फ एक बिजनेस करता हो। एक बिजनेस इन द सेंस कि कोई सा आपको सेक्टोरियल फंड नहीं लेना है। एज़ पर माय ओपिनियन बाकी आपको जो अपना ये करना है, इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंस एडवाइज़र से आपको सलाह लें तभी आप इन्वेस्ट करें। मेरा मानना है कि आपको सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सेक्टोरियल फंड कभी-कभी 30% 40% रिटर्न देता है। बट कभी ऐसा टाइम आता है जैसे अभी मार्केट डाउन हुआ था, राइट? तो उसमें वो एक ऐसा-सा टाइम देखना गया है कि सेक्टोरियल फंड में 10 से 12% फिर नेगेटिव रिटर्न हो जाता है और गिरता भी काफ़ी ज़्यादा वही है। कभी-कभी तो 2, 3, 4 साल ये सब सेक्टोरियल फंड परफ़ॉर्म ही नहीं करता है। तो पहले तो आपको सेक्टोरल फंड से दूर रहना है, राइट? और आपको क्या करना है कि नया फंड जो भी आता है एनएफओ, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उसका एनएवी ₹10 होता है, स्टार्टिंग होता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर कैसे होते हैं, नया इन्वेस्टर जो होते हैं, वो देखते हैं कि एनएवी कम है। एनएवी कम होने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए कि आप अभी 1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 में आपको कितना यूनिट मिल जाएगा? ₹10 के हिसाब से तो आपको 100 यूनिट मिल जाएगा, राइट? लेकिन आप इसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं देख सकते, इसमें 2 रिस्क होता है, या तो ये अच्छा परफ़ॉर्म करेगा या ये अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करेगा, राइट? तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपका ये जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क आप करते हैं तभी पैसा अर्न करते हैं। बहुत छोटे-छोटे चीज़ को आप इग्नोर करते हैं, आप सैक्रिफ़ाई करते हैं, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि इन्वेस्ट करना कोई ईज़ी वे नहीं होता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपको इस पे फ़ोकस करना है, राइट? और क्या है कि बार-बार जो वीक रिज़ल्ट दे रहा है, उससे भी आपको दूर रहना है। सपोज़ कि आप एक ऐसा फंड को सेलेक्ट करें, जो कि रिज़ल्ट जो है 2-3 साल में उसका अच्छा नहीं है, मतलब नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है या फिर 2% 5% 10% से बिलो है अगर उसका रिज़ल्ट, तो वो सब फंड को आप ट्रैक करें, उसका हिस्ट्री चेक करें, देन आप उसमें इन्वेस्ट करने का सोचें। तो यहाँ से आप बच सकते हैं इन्वेस्ट करने से क्योंकि आप अगर विदाउट जाने हुए आप इन्वेस्ट कर दिए और लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहाँ से आपको प्रॉफ़िट कम हो सकता है। और 4th पॉइंट क्या है कि आप जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस फंड का लॉकिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड का लॉकिंग पीरियड 4 इयर्स, 5 इयर्स है, तो उसमें आपको लॉसेस हो सकता है। क्योंकि 4 इयर्स, 5 इयर्स में अगर आपको मान लीजिए कि अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो वहाँ से तो आप पैसा नहीं निकाल सकते ना। 5 इयर्स में मान लीजिए आपको बहुत लेस 4% 5% आपको सिर्फ़ प्रॉफ़िट दे रहा है और समटाइम अगर नेगेटिव भी दे रहा है, तो वहाँ से भी आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि आपको वो लॉकिंग पीरियड में है। और दूसरा चीज़ देखा गया है कि आपको इमरजेंसी में वहाँ से आप फंड अपना नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो एक इश्यू हो जाता है, ठीक है ना? तो लॉकिंग पीरियड से दूर रहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरा क्या है ना कि एक ऐसा फंड होता है जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको उस फंड से भी दूर रहना है। बहुत सारा देखा गया है कि एक्सपेंस रेशियो 4% 5 सॉरी 3% 2.5% 2% रहता है। तो इस फंड से अगर आप दूर रहेंगे तो सही रहेगा क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये जो छोटा आपको 2% 3% दिख रहा है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट में आपका खा जाएगा। तो मान लीजिए कि आप अगर ऐसा-ऐसा फंड है जो 1% और हाफ परसेंट भी एक्सपेंस रेशियो रहता है, तो आप उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है? जो कि लॉन्ग टाइम में आपको ईज़ी होगा, आपका जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा दिखाएगा। सपोज़ आपका कोई फंड 18% परफ़ॉर्म करके दे रहा है, उसमें से आप 3% आपका एक्सपेंस रेशियो ही चला जाएगा, तो आपको बहुत कम बचेगा। इनफैक्ट अगर 12% भी ऑन एन एवरेज ले रहे हैं, उसमें से 2% अगर चला ही जा रहा है एक्सपेंस रेशियो में, तो आपको बचा कितना 10%। तो ये आपको जब इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का रहता है।
राइट ना। तो जो भी आप इन्वेस्ट करें अपने एडवाइज़र से एक बार सलाह ले लें, राइट? अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर कोई-सा भी आपको इश्यू है, कोई भी आपको डाउट है, आप कुछ भी है तो आप कमेंट करें, मैं उसका डेफ़िनिटली रिप्लाई करूँगा। आप हमारे साथ जुड़ें, जो भी आपको क्वेश्चन्स है डेफ़िनिटली मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आपका जो पैसा होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें, राइट? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।